प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ और आसान क्वेश्चन भी है, बार बार पूछा भी जाता है। देखिएगा प्रश्न है, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे। तो प्रश्न आप समझ गए, प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, 15 लोग हैं, ठीक है, यानी कि 15 आदमी हैं, 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे। दोस्तों जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न है तो आपको सॉल्व कैसे किया जाता है, M1 D1 बराबर M2 D2, ये वाला तो फार्मूला आपको बताया होगा जब कानून समय आपको जब पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। तो उसी के आधार पे इसे भी सॉल्व करेंगे। समझिएगा 15 आदमी 9 दिनों में कितने रुपए, 540 रुपए। तो इसको लिखते कैसे, बस लिखने का तरीका समझ जाएंगे तो प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 15 आदमी यानी कि 15 गुणे 9, कितने दिनों में, 9 गुणों में, यानी कि 9 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं, 540 रुपए। तो 540 रुपए को हम कहाँ लिखते हैं दोस्तों, नीचे लिखते हैं। जो मजदूरी होता है ना या रुपए जितने कमाते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं। फिर बराबर क्या कह रहा है दोस्तों, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे। तो मान लेंगे दोस्तों 18 आदमी x दिनों में कितने रुपए कमाएंगे दोस्तों, 360 रुपए कमाएंगे। बट्टा में क्या लिखेंगे, 360 रुपए। ये जो रुपए कमाने वाली बात होती है ना, इसको कहाँ लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। समझिएगा बेसिक से एकदम अच्छे से, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, बस इसी को कटा लेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको क्या करना है, छोटा करना है। देखिए छोटा कैसे करना है, ये जीरो से आपका ये वाला जीरो कट कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 18 दूना का 36 और ये 18 से ही कट जाएगा, 18 तिया 54। और फिर ये 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणे 3 यानी कि 3 3 का 9 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कितने बार में चला जाएगा, ये 2 9 18 हो जाएगा। फिर ये 3 से 9 कितने बार में, 3 3 का 9 हो जाएगा। और फिर इसी 3 से दोस्तों ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15। तो इधर x बचा, इधर बराबर के क्या बचा, 5 बचा। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 5 दिन, ठीक है। तो 5 दिनों में दोस्तों ये क्या होगा, 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे। तो 5 दिन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बस यही आपको ध्यान रखता है, जो ये रुपए कमाते हैं इसको कहाँ रखना होता है दोस्तों, नीचे रखना होता है, ठीक है। जो रुपए कमाते हैं उसको हमें कहाँ रखेंगे, बटे के नीचे रखेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए नो पेपर नो पेन, डायरेक्ट आंसर इसके लिए बताऊंगा। आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ना एक्स मानने की जरूरत है, ना कुछ नहीं मानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको तुरंत डायरेक्ट आंसर कैसे देना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु मतलब क्या, एज, उम्र, ठीक है, 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप पहले कैसे सॉल्व करते थे, एक्स मान के सॉल्व करते होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक्स मान के सॉल्व नहीं करना है। मेथड का क्या नाम है, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, कुछ ही सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब दोस्तों आप समझ जाएंगे इस प्रश्न को, जब परीक्षा में आप देखेंगे तो इसको तुरंत आप आंसर दे देंगे बिना पेन उठाए। देखिएगा प्रश्न समझ लीजिए, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु क्या है, 62 वर्ष है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब पूछ रहा है कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी, कह रहे ना। तो मान लेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, 6 वर्ष बाद मान लेंगे कि 5 गुना होगी। तो 6 वर्ष मान रहे हैं, तो सलीम की आयु 10 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, ये 16 हो जाएगा। और इनके दादा की आयु 62 वर्ष है, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 62 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो क्या ये 16 का 5 गुना है 68, नहीं, 5 गुना तो 16 बच्चे 80 होता है, यह 68 है। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब ये जब गलत हो गया तब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। मान लेंगे कि 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 गुना हो जाएगा। 5 ही गुना ना पूछ रहा है, तो मान लेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद सलीम की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष जब है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 वर्ष हो जाएगा। और दादा की आयु 62 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 62 5 67 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा। अब 15 का 5 गुना है 65, 15 5 75 होता है, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों 65 है, तो इसलिए ये भी 5 गुना नहीं हो रहा है। दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। समझने में दोस्तों, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये जब मेथड आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आप इन सब प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में सॉल्व करने लगेंगे। आपको इतना देखने की जरूरत भी नहीं करेगी और इतना लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में तुरंत आंसर दे देंगे, आपको तुरंत आंसर दिखने लगेगा। जैसे मुझे आंसर दिख रहा है, ठीक है, अभी आपको भी दिखने लगेगा, देखिएगा। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया ना। अब क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन देखेंगे। मान लेंगे कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष का है, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सलीम की आयु क्या हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। और दादा की आयु क्या हो जाएगी, 62 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। तो क्या ये 14 का 5 गुना 66 होता है, 14 25 70 होता है, लेकिन यहाँ 66 दे रहा है, तो ये वाला भी दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, और यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा भी गलत हो गया। अब यानी कि तीसरा क्या हो गया, तीसरा ये गलत हो गया ना। अब बचा कौन सा दोस्तों, चौथा बचा। जब चौथा बचा तो चौथा को आप क्या करेंगे, ऐसे ही टिक कर देंगे, यही सही होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा ही आपका आंसर क्या होता है, सही होता है। लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मान लेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोस्तों सलीम की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में 10 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 13 वर्ष का हो जाएगा। और दादा की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में जब 62 है, तो यानी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 62 है तो 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, 65 हो जाएगा। तो क्या ये 13 का 5 गुना हो रहा है 65, 13 गुणे 5 करेंगे तो 13 5 65 होता है। कह रहा है ना कि उनके दादा की आयु, ठीक है, सलीम की आयु से 5 गुना होगी, कितने वर्ष बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 13 वर्ष का हो जाएगा। और दादा कितने वर्ष के हो जाएंगे, 65 वर्ष का। और ये 5 गुना भी हो जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस मेथड को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको पेन भी नहीं उठाना होता है, पेपर भी नहीं, कुछ भी नहीं करना होता है, तुरंत आंसर देना होता है। इसमें दोस्तों क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कैसे सही हो गया, 10 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 13 वर्ष का है, दादा 62 वर्ष के हैं, 3 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 65 वर्ष के। तो ये 65 क्या है दोस्तों, 13 का 5 गुना है, 13 25 65 होता है, या आप चाहे तो 13 से भाग भी कर सकते हैं, तो क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। तो 5 गुना तो हो ही जा रहा है, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो यही इसका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे बिना एक्स माने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणे 70 मीटर का है, ठीक है। आयताकार मतलब क्या होता है, आयत कैसे होता है, आयत ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, यानी कि आमने सामने की उसकी आयत की भुजा क्या होती है दोस्तों, समान होती है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए थोड़ा सा, और आगे उसके बाद समझा रहा हूँ। देखिए, एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणे 70 मीटर का है, एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है। कितने बार परिक्रमा करता है, 5 बार परिक्रमा करता है। उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम एक आयत बना लेंगे, ठीक है। आयताकार मैदान है तो ये आयत नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी लंबाई क्या है दोस्तों, ये लंबाई इसकी 90 मीटर है, और चौड़ाई क्या है 70 मीटर है। तो दोस्तों जब आमने सामने की, जब आयत का क्या मतलब होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है दोस्तों, आयत में बराबर होता है। जब ये दोस्तों 90 मीटर का है तो नीचे वाला ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला भी 90 मीटर का हो जाएगा। ये जब 70 मीटर का है भुजा, तो ये वाला भुजा भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 70 मीटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 70 मीटर का हो जाएगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है, ठीक है। ये कह रहा है ना, एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी। तो जितना दोस्तों उसका परिमाप होगा उतने दूरी चलेगा ये। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है कुल भुजाओं का योग। कुल भुजाओं का योग कहने का मतलब है ये 90 मीटर, ये 70 मीटर, फिर ये 90 मीटर, ये 70 मीटर, सबको हम जोड़ देंगे, यही होगा जाएगा परिमाप। इसके परिमाप पे ही चलेगा, ठीक है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करते हैं, यानी कि इसके परिमाप पे चला है, ठीक है। तो टोटल परिमाप यानी कि कुल परिमाप क्या हो जाएगी, कुल भुजाओं का योग होता है। आसान भाषा में समझिएगा, ठीक है।
तो इसको हम क्या करेंगे 90 प्लस ये 90 प्लस 70 और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला भी 90 हो जाएगा और ये वाला भी 70, तो ये भी 90 प्लस 70, इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, परिमाप को जोड़ लेंगे तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी कुल भुजाओं को जब जोड़ लेंगे तो वही परिमाप हो जाएगा। तो 90 70 160, 90 70 160 यानी कि 16 16 32 320, ये क्या हो जाएगा कुल परिमाप इसका क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 320 मीटर हो जाएगा। इसका जो परिमाप हुआ कितना हो गया 320 मीटर। अब कह रहा है आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, एक बार अगर जो परिक्रमा करता है तो ये 320 मीटर ही दूरी तय करता है, यानी कि दूरी चलता है। ठीक है, लेकिन ये 5 बार परिक्रमा किया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 320 में 5 से गुणा कर देंगे। देखिएगा नीचे यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों 320 गुणे 5, 320 में अगर जो 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1600 मीटर। तो उसके द्वारा चली गई कुल कितनी दूरी होगी दोस्तों 1600 मीटर। 1600 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दोस्तों मिल गया था, आयत की लंबाई और चौड़ाई मिल गया था, आपको परिमाप निकालना था। तो यह लंबाई चौड़ाई का क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे तो यही आ जाता है परिमाप। और 2 गुना जब कर दिए तो क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया 320 मीटर और 320 का दोस्तों 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1600 मीटर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। परिमाप भी समझ गए होंगे क्या होता है, कुल भुजाओं का योग, यानी कि ये 90 है, ये 70 है, फिर ये 90 ये 70, सबको हम जोड़ लेंगे, यही हो जाता है परिमाप। और परिमापे पे ही अगर ये आदमी व्यक्ति चला है और कितने बार परिक्रमा किया है 5 बार परिक्रमा किया है तो परिमाप गुणे 5 कर देंगे, यानी कि 320 गुणे 5 कर दिए तो आंसर आ गया 1600 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो गया, सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अलजेब्रा का प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और इस प्रश्न को आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। तरीका बस समझिएगा, जब तरीका समझ जाएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर क्या कह रहा है 5 तथा b बराबर 5 हो तो ठीक है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बराबर है, इसका मान निकलना है। तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ये नहीं सोचेंगे कि a बराबर 16 दिया है तो हम a का यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर लेंगे, ये b बराबर 5 है तो यहाँ हम क्या कर लेंगे b के यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 16 गुणे 5 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 16 का क्यू करेंगे, फिर माइनस इसका यानी 5 का क्यू करेंगे। इतना सब नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न है ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न होते हैं, इसमें बस आपको फार्मूला रखना होता है। किसका फार्मूला रखेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला रखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिएगा यहाँ पे समझाया हूँ फार्मूला, देखिए फार्मूला इसका देखिए ऊपर वाला तो यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे जैसे का तैसे यहाँ पे लिखा है ना लिख देंगे। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। बस इसी फार्मूला को रखेंगे और आपको तुरंत आंसर दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा, हम क्या किए हैं दोस्तों, इसकी जगह पे ये चीज लिख दिया, आप तो समझ गए होंगे ये चीजें। अब क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना नीचे, ये ऊपर भी आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे ऊपर बच क्या गया, एक बार में कैंसिल हुआ, 1 बटा ए माइनस बी, 1 बटा ए माइनस बी, यही चीज तो बचा है ना, यही चीज बचा है। तो ए की जगह क्या है, ए की जगह 16 है, बी की जगह क्या है 5 है, तो 1 बटा 16 माइनस 5, 16 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटा 11, यानी कि 1 बटा 11 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। समझिएगा, एक बार और समझा रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, फार्मूला रखना होता है। किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला रहा और इससे क्या हो जा रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कैंसिल हो गया। तो बचा का 1 बटा ए माइनस बी, 1 बटा ए माइनस बी बचा।
ए की जगह क्या है दोस्तों 16 है, बी की जगह 5 है। अब वैल्यू रखेंगे, जब छोटा हो जाता है तभी वैल्यू रखते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। आंसर तो आएगा लेकिन टाइम लगेगा, आपको टाइम ही तो बचाना है, ठीक है। तो ये 1/a-b हो गया, तो a-b की मतलब 16 में से 5 जाएगा 11 हो जाएगा, तो 1/11। तो ये किसके बराबर है, 1/11 के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो गया, सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए।